सोचा है जो इमेज होता है वो मिरर में ही क्यों बनता है? मतलब कि हम अपना चेहरा मिरर में ही क्यों देख पाते हैं, किसी और सरफेस पे क्यों नहीं? तो इसका सिंपल सा रीजन आप लोग बताओगे कि इसका सिंपल सा रीजन है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर से हमारे आंखों तक आती है उस ऑब्जेक्ट से, तो हम उस चीज को देख पाते हैं मिरर में। पर अगर मैं क्या बोलूँ कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो सिर्फ मिरर तक लिमिटेड नहीं है। मतलब जो लाइट जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो मिरर से रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो हर एक चीज से होती है। मतलब किसी दीवार से भी होती है, पेड़ से भी होती है, किताबों से होती है, हमारे कपड़ों से होती है, हमारी स्किन से होती है। मतलब हर एक चीज से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि अगर लाइट का रिफ्लेक्शन वहां से नहीं होगा तो हम उस चीज को कैसे देख पाएंगे? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के हमारे आंखों तक आती है तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर वो टकरा के आएगी नहीं तो हम नहीं देख पाएंगे ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं लाइट का? हो रहा है। हम दो कंडीशन लेते हैं, एक में हम प्लेन मिरर रहेंगे और एक में हम कोई रफ सरफेस लेते हैं। ठीक है? प्लेन मिरर में सोर्स से लाइट टकरा के ऑब्जेक्ट पे आ रही है, ऑब्जेक्ट टकरा कर कहाँ जा रही है? मिरर पे पड़ के टकरा के फिर हमारे आंखों तक आ रही है। तो इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन दो बार हो रहा है, रिफ्लेक्शन। ठीक है? तो हमें इसमें ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो मिरर के अंदर दिखाई देगा। तो अब आते हैं रफ सरफेस पे। रफ सरफेस में भी होगा, रफ सरफेस में भी कि लाइट रेज ऑब्जेक्ट टकरा कर रफ सरफेस टकराकर मान लो हमारे आंखों तक पहुंच भी जाती है। तो इसमें भी तो दिखना चाहिए हमें इमेज, पर इसमें क्यों नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे तुमने सही चीज सोचा, लेकिन यहाँ पे तुमने एक चीज नहीं सोचा, और वो क्या है कि कोई एक सिंगल रेज नहीं आती है, कम से कम हजारों लाखों रेज एक ऑब्जेक्ट से टकरा कर फिर मिरर से टकरा के हमारे आंखों तक आती है। आपने सिर्फ एक ही रेज लिया है। अब आते हैं हम लोग कुछ दो तीन रेंज लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि ऐसे काम कैसे करता है। तो देखो, अब दूसरे सिचुएशन में दो कंडीशन है, पहले में प्लेन मिरर है और दूसरे में रफ सरफेस है। तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा कर प्लेन मिरर पर टकराती है और फिर हमारे आंखों तक आती है। तो इसमें जो लाइट रेज है वो पैरेलल है कि नहीं, पहले आप ये देखो, लाइट रेज पैरेलल है। ठीक है? तो यहाँ पे लाइट रेज पैरेलल है, तो इसमें हमें इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनते हुए दिखेगा। लेकिन रफ सरफेस में क्या होगा कि अब लाइट रेज ऑब्जेक्ट टकरा कर रफ सरफेस टकराएंगी। अब जब रफ सरफेस टकराएंगी तो कुछ लाइट रेज किसी और डायरेक्शन में चली जाएंगी। तो आप देखोगे कि जब रफ सरफेस टकरा कर वो हमारे सिर्फ आंखों तक एक या दो या तीन लाइट रेज आ रही हैं, बाकी सब इधर उधर स्कैटरिंग हो जा रही है। स्कैटर से स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर जो कंडीशन है इमेज बनाने की वो तभी लागू होगी जब लाइट रेज पैरेलल हो। ठीक है? जिससे हमें उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो मिरर के पीछे दिखाई दे। अब दोनों में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, लेकिन पहले में रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है और दूसरे में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हमने क्या समझा कि हमें जो इमेज दिखाई देती है वो हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही दिखाई देती है। अगर इमेज क्लियर दिखना है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होना पड़ेगा। ये 100%, 95, 99% लाइट को रिफ्लेक्ट करती है पैरेलल। ठीक है? लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए हमें किसी दीवार पर या खुरदुरी सतह पर, ठीक है, जो थोड़ी सी खुरदुरी सतह है वहां पे हमें अपनी इमेज नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वहां पे जो लाइट का रिफ्लेक्शन वो पैरेलल नहीं हो रहा है, जबकि रेगुलर में दिखाई देता है। ठीक है? अगली वीडियो में हम समझेंगे कि मिरर क्या होता है, कैसे बनता है, काम कैसे करता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में चीजें समझेंगे। हालांकि मैंने इस वीडियो में कवर करना था पर अब बहुत टाइम हो गया है। अगली वीडियो मिलते हैं, ठीक है, जिसका मैंने लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां पे जाके देखो उस वीडियो को। और मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट वीडियो है मिरर पर, जहां तक मैंने बाकी यूट्यूब पे देखा हुआ है। ठीक है? और हाँ, इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक्स करो। थैंक्स, बाय।